प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1412 हो गई है। ये उत्तर प्रदेश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि प्रदेश और देश में लगातार सरकारें सक्रिय, स्वास्थ्य विभाग दिन रात लगा हुआ है। उसके बाद भी कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या घटती नहीं दिख रही। उत्तर प्रदेश में ये संख्या रोज 100 से 200 के मरीजों की संख्या रोज पर रोज बढ़ती जा रही। आज भी लखनऊ में भी सदर में कई सारे मामले मिले। सदर में तो पुलिस टीम पर पथराव किया गया। कुछ लोग कुछ लोग जो है रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले का ही मामला है। उन सभी लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने वहां पर पुलिस पर पथराव कर दिया है। एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हुआ है। तो पुलिस टीम पर कोरोना के सदर इलाके में कहा जा रहा है जमात से जुड़े लोग थे जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है। पुलिस इस मामले का संज्ञान ले रही, कार्रवाई होगी। लेकिन आज आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1412 हो गई है और यह अभी भी 53 जनपदों में फैला हुआ है। और आपको बता दें 165 लोग पूरी तरह से छुट्टी पा गए हैं, यानी डिस्चार्ज हो गए हैं, वो अब पूरी तरह से ठीक है। और वहीं 21 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। आज भी रायबरेली में 8 मरीज मिले हैं। आज आगरा में भी काफ़ी पेशेंट मिले हैं। लखनऊ में भी 12 लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक अच्छी खबर यह भी है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से 10 जिले अब कोरोना से मुक्त हो गए हैं, जबकि 22 जिले में कोरोना पहले से नहीं था। तो अब कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना नहीं है, या 10 जनपद ऐसे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वो है जहां पर कोरोना मरीज थे, लेकिन अब वह ठीक कर लिए गए और अभी फिलहाल वहां पर कोई मरीज नहीं है। हालांकि इन जिलों में खासी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर, हाथरस, बरेली, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई, कौशाम्बी और प्रयागराज हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पूल टेस्टिंग जो है लखनऊ के अलावा मेरठ और इटावा में शुरू कर दी गई है। कल तीनों जगहों पर 200 सैंपल पूल टेस्ट के माध्यम से किया गया है। झांसी और प्रयागराज में कल से पूल टेस्टिंग जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है कल या परसों से वहाँ में पूल टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। पूल टेस्टिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वह तेज़ी से सैंपल की जांच हो सकेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर L1, L2, L3 सभी श्रेणियों के कोविड हॉस्पिटल्स में सभी जो हेल्थ से जुड़े हुए कर्मचारी थे, चाहे वो चतुश्रेणी कर्मचारी हो, ANM हो, GNM हो, नर्स हो और जो डॉक्टर हो, सभी को प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। और आपको बता दें कि सभी अस्पतालों में हर 10 हॉस्पिटल ये तो पूरा कर लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ के 2500 प्राइवेट हॉस्पिटल में जूम ऐप के माध्यम से सभी को ट्रेनिंग दे दी गई है। यानी 2500 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना प्रशिक्षण के सभी मामलों की जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 0 से 21 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीजों का औसत है, उसमें देखा जा रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीज महिलाओं का संक्रमण बहुत धीमे होता है या महिलाओं में संक्रमण ना के बराबर है। जो 0 से 21 साल की उम्र है उसमें 15.4% पुरुष हैं और जबकि महिलाओं का प्रतिशत सिर्फ 4.3% है। इसी तरह से 21 से 40 साल की उम्र के देखें जो टोटल 47.9% लोग संक्रमित हैं, इसमें 37.03% पुरुष हैं और 1.46% केवल महिलाएँ हैं। जबकि 41 से 60 साल में देखें तो 19.01% पुरुष हैं और 5.65% महिलाएं हैं और टोटल 21.66% है। इसी तरह से 60 प्लस में 8.23% जो है मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि अगर एवरेज पूरा निकाला जाए तो पुरुषों का प्रतिशत 78.8% है और महिलाओं का 21.9% महिलाएं हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह रोज की तरह अपनी टीम 11 के साथ बैठक की। टीम 11 की बैठक के साथ उन्होंने कई सारे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस जनपदों में 10 से ज़्यादा मरीज हैं वहाँ पर लॉकडाउन के नियमों का 100% पालन किया जाए, किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी तरह से पुलिस और डॉक्टर इन दोनों को खास करके बिना उपकरण के न आने दिया जाए। ड्यूटी करने जाए तो N95 मास्क और सैनिटाइज़र दिया जाए। आज उन्होंने इसी क्रम में सचिवालय में जो कर्मचारियां हैं सबको छोटा सैनिटाइज़र उन्होंने दिया है। सभी कर्मचारियों को अलग अलग शीशी सैनिटाइज़र्स की दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग लैब बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग लैब बढ़ाई जाए।
इसी क्रम में आज कोविड फंड से अलीगढ़ में टेस्टिंग लैब भी शुरू कर दी गई। अलीगढ़ जिला अस्पताल में अभी तक टेस्टिंग नहीं हो रही थी, अब वहाँ पर टेस्टिंग लैब शुरू कर दी गई है और वहाँ पर भी कोरोना फंड से ही, कोविड फंड से ही जांच की जाएगी। एक बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री राहत कोष था उसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड कर दिया गया है और अब उसी से सभी लोगों की मदद की जा रही है। आपको बता दें कि आज जो है निजी हॉस्पिटल्स में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई मरीज़ निजी हॉस्पिटल में पहुंचता है और उसका निजी हॉस्पिटल इलाज करेंगे और अगर संक्रमण फैला तो निजी हॉस्पिटल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दे रखा है कि किसी की निजी हॉस्पिटल किसी हालत में जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों का इलाज ना करें। अगर कोई मरीज़ वहाँ आता है, अगर वो इसका इलाज करते हैं तो अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो मरीज़ हैं उनका वो ऐसे मरीज़ सरकारी अस्पताल में जाएं और इमरजेंसी में जाएं, क्योंकि वहाँ पर सारे उपकरण से लैस हैं और उनके मरीजों का इलाज हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हर 10 बेड पर 1 वेंटिलेटर और हर बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के कोविड हॉस्पिटलों में निर्देश दिए हैं। तो इसके अलावा लोक बंधु हॉस्पिटल आज से कोविड केयर हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लखनऊ में मरीजों की संख्या ज़्यादा है। लोक बंधु हॉस्पिटल के जो मरीज़ थे उनको सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया है, सिविल अस्पताल के अन्य बेडों पर शिफ्ट किया गया है और कोविड केयर हॉस्पिटल अब लोक बंधु हॉस्पिटल बन गया है। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री के आदेश पर कई इंडस्ट्रियां शुरू करी। करीब प्रदेश की 6,900 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया है और यहाँ पर करीब 1.25 लाख मजदूर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 1,227 ईंट भट्ठे हैं जहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर मजदूरों को वहीं पर रख करके काम कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसी स्थिति में करीब 1.5 लाख मजदूर, 12 से 15 लाख मजदूर हैं जो ईंट भट्ठों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें चीनी मिल, करीब 119 चीनी मिल शुरू कर दी गई हैं जहाँ पर 60,000 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 3.5 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं प्रदेश में, जिसमें 3.6 लाख राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन दिया जा चुका है। इसके अलावा 2.5 लाख नए राशन कार्ड बना लिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। ये वो लोग हैं जो बाहर से आए थे जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं था, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके 2.5 लाख नए राशन कार्ड प्रदेश में बना दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें 77% गेहूँ की कटाई का काम पूरा कर लिया गया है और गन्ने की कटाई का भी काम पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। 30 लाख कुंटल गेहूं की खरीद कर ली गई है और 30 लाख कुंटल गेहूं खरीद की गई, उसमें से 62% गेहूं की खरीद खेतों से ही की गई है, यानी उनको किसानों को खेत में से मंडी तक गेहूं लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी है। इसके अलावा 59 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि पंचायती राज विभाग ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है। इसके अलावा आपको आज बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिमंडल समूह के साथ बैठक की है। उस बैठक में 3 मई के बाद के लॉकडाउन की रणनीति बनाई जा रही, कहा जा रहा है 24 तारीख से रमज़ान शुरू हो रहा है, इसको लेकर के रणनीति बनाई गई है। तमाम सारे आदेश दिए जा रहे हैं कि जो रमज़ान में जो लोग सहरी और अफ्तार करेंगे वो अपने घर पे ही करें। तमाम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि ये लोग घर से ना निकलें और अपने घर पे ही रमज़ान करें। इन लोगों को किसी भी तरह की जो व्रत की सामग्री होती है, जो उपवास की होती है, तो उसको रोज़े में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उसको देने की पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कहीं उनको भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन रोज़ा घर पे ही मनाने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री कल हो सकता है कल या परसों में मुख्यमंत्रियों के साथ ही बैठक करेंगे और इस मामले पर निर्णय लेंगे कि 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन की रूपरेखा होगी। कहा जा रहा है कि जो ग्रीन जोन है, यानी वो ज़िले प्रदेश के करीब 64 ज़िले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं, यानी वहाँ संक्रमण के मामले ना के बराबर हैं और हैं भी तो इक्का दुक्का, वहाँ पर कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन रेड और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन के बाद भी किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी, यानी कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की बात कही जा रही है। मंत्रिमंडल समूह की बैठक चल रही, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली वो हमने आप तक उपलब्ध कराई। अब देखना है कि मंत्रिमंडल समूह के बाद प्रेस ब्रीफिंग में क्या जानकारी निकल करके सामने आती है।